हेलो गाइस, दिस इज अनिल और आप देख रहे हैं जावा हिंद। तो फाइल ड्राइव वेब ऐप के पार्ट 3 में आपका स्वागत है, जिसमें आज अपन क्या करने वाले हैं, प्रोजेक्ट सेटअप। तो कैसे सेटअप करना है प्रोजेक्ट में, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले अपने को क्या जरूरत पड़ेगी, स्प्रिंग इनिशियलाइजर की। अब स्प्रिंग इनिशियलाइजर होता क्या है, एक्चुअली में क्या होता है कि जब अपन स्प्रिंग का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बहुत सारी डिपेंडेंसीज जार, बहुत सारी चीजें डालनी पड़ती है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती है। ठीक है। तो अपन मैनुअल ये चीज नहीं करते हैं, तो स्प्रिंग ने क्या किया कि एक टूल प्रोवाइड करा दिया जिसकी हेल्प से अपन पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करके अपने इंपोर्ट कर लेंगे। तो अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, थोड़ा स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन होगा एमवीसी के लिए, मतलब वेब एप्लीकेशन के लिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो क्या करना है सबसे पहले, तो एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ कि अपने आप को कि अपने को करना क्या है एक्चुअली में। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले गूगल ओपन किया और यहाँ पे टाइप किया स्प्रिंग। ठीक है, सॉरी, स्प्रिंग टाइप किया यहाँ पे। तो जैसे स्प्रिंग के सर्च में सबसे पहला जो ऑप्शन आया है ये, वो स्प्रिंग आईओ का आया है, मतलब ये स्प्रिंग की वेबसाइट है खुद की। ठीक है। तो अपना ये ओपन हो गया स्प्रिंग का वेबसाइट। तो अपन प्रोजेक्ट सेक्शन में अगर आप जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एक्चुअली कुछ स्लो चल रहा है ये, ठीक है, माउस ओवर किया तो भी आ गई है। तो इसके सेक्शन में नीचे आपको क्या दिख रहा है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर। ठीक है, तो इस पे क्लिक करो, तो ये आपको ओपन हो जाएगा, start.spring.io, जो वेबसाइट का यूआरएल है start.spring.io। ठीक है। तो स्प्रिंग ने एक टूल बना के दिया है स्प्रिंग इनिशियलाइजर नाम से, जो कि स्प्रिंग को मतलब बूट एप्लीकेशन बनाने के लिए काम में लेते हैं अपन। ठीक है। तो अपने को प्रोजेक्ट सेटअप करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको, तो टूल सेलेक्ट करेंगे कि अपने को किस टाइप का बिल्डिंग टूल्स यूज में लेना है, तो मेवन लेना है या ग्रेडल लेना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अपन मेवन यूज करने वाले हैं, तो मैंने मेवन यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद में बात करें, यहाँ पे एंट इसलिए ऑप्शन में नहीं है क्योंकि स्प्रिंग अपने दो को ही यूज करके बनाते हैं अपन मेनली। अगर एंट यूज करना है तो आपको अलग से खुद की कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे अपन दो यूज कर सकते हैं, स्प्रिंग प्रोजेक्ट दो तरीके से बन सकता है, मेवन और ग्रेडल। तो मेवन यूज कर रहे हैं अपन। लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है, जावा, जावा में बनाना है अपने को। फिर बात करते हैं अपन स्प्रिंग का बूट का कौन सा वर्जन यूज करें। तो ये स्नैपशॉट है, स्नैपशॉट वाले यूज नहीं करने हैं, और स्नैपशॉट के अलावा देखें तो सबसे हायर वर्जन ये वाला है। तो आप जिस टाइम भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो सबसे हायर वर्जन चूज करना, जो यहाँ पे 2.3.0 है अभी। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप। ये कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं अपन एक्चुअली में कि अपने आप प्रोजेक्ट बन के अपने हाथ में आ जाएगा और अपन डायरेक्ट इंटेलिजेंट में उसको इंपोर्ट कर लेंगे, अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोजेक्ट सेटअप करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, जो कि बिल्कुल जीरो कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आपको आ जाएगा हाथ में। आपको कुछ ना एक्सएमएल लिखने पड़ेगी ना कहीं कुछ और करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली चला सकते हो। तो सबसे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी चल रही है मार्केट में वो है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग पे ही अपन है प्रोजेक्ट बना रहे हैं, स्प्रिंग बूट पे। ठीक है, एमवीसी अचीव कर रहे हैं स्प्रिंग बूट के साथ में। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, अपने को ग्रुप निकालना पड़ता है, ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी। ठीक है, दो चीजें आपको दिख रही होगी। तो ग्रुप आईडी क्या होती है, मान लो कि एक ग्रुप है 5 लोगों का। ठीक है। तो उस ग्रुप को मैंने नाम दे दिया, एबीसी नाम दे दिया। ठीक है। तो सबके अलग अलग नाम हो, उस ग्रुप में 5 बंदे हैं तो सबके अलग अलग नाम होंगे। तो उस ग्रुप का नाम क्या होगा, जिसे मैंने एबीसी दे दिया, तो एक ग्रुप का नाम क्या है ना। उसके बाद आर्टिफैक्ट, मतलब उस ग्रुप में किसी भी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ। मान लो कि आपको 5 प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो सबको आपने डाल दिया वेब एप्लीकेशन, कॉम डॉट वेब एप्लीकेशन डाल दिया, मान लो वेब ऐप यहाँ पे डाल दिया। तो आर्टिफैक्ट आईडी क्या होती है कि आपको उस ग्रुप में यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ किसी चीज को, है ना, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया फाइल ड्राइव। ठीक है। तो उस यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ उस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट आईडी की, ग्रुप में से यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ। मैं आगे और बताऊंगा आपको कि इसमें ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट आईडी क्या होती है। तो यहाँ पे अपन कॉम डॉट वेब ऐप नहीं डाल के फाइल ड्राइव ही डालेंगे। ठीक है। ठीक है। तो ग्रुप का नाम कॉम डॉट फाइल ड्राइव, आर्टिफैक्ट फाइल डॉट फाइल ड्राइव, आप कुछ भी डाल सकते हो, बस आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करनी है चीजें। नेम क्या है एप्लीकेशन का, फाइल ड्राइव रहने देते हैं। डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना है क्या, हाँ लिख देते हैं, एप्लीकेशन फॉर
फाइल स्टोर, ऐसे कुछ मैंने लिख दिया है ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक बेसिकली क्या है, डिस्क्रिप्शन है अपनी एप्लीकेशन का। नीचे आते हैं पैकेज नेम ये रहेगा, वो सही है, ये रहने दो। हाँ, पैकेजिंग जार और वार, मान लो आपको बिल्डिंग टूल जो मेवन बिल्ड करेगा उससे आपको जार चाहिए वॉर चाहिए। मान लो आप टॉमकिट यूज करोगे तो बाद में आपको एक्सटर्नल कहीं पे डिप्लॉय करना होगा तो वॉर चाहिए होगी आपको, तो जार भी यूज कर सकते हैं अपन, दोनों तरीके से कर सकते हैं, पर अपन मैं यहाँ पे वॉर चूज कर रहा हूँ कि वार फाइल चाहिए मेरे को। ठीक है, तो वार फाइल चूज कर ली। जावा का कौन सा वर्जन, 8 वाला वर्जन चाहिए था मुझे, तो मैंने 8 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब स्क्रॉल अप करो। अब स्क्रॉल अप करोगे तो आप डिपेंडेंसीज वाला सेक्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, तो डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, आपको किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ जार्स डालनी पड़ती है, आपको याद हो तो आप जेएसपी में बनाते हो तो जेएसपी और सर्वलेट की जार्स डालते हो। तो डिपेंडेंसीज वही चीज है कि आप क्या क्या इंपोर्ट करना चाहते हो, मतलब कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन जार्स वगैरह लेना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए कि मैं क्लिक किस पे क्लिक किया मैंने, ऐड डिपेंडेंसीज पे। और यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें दिख रही है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा सबसे पहले वेब। ठीक है, वेब सर्च किया तो एक रिजल्ट आया मेरे पास स्प्रिंग वेब, और एक और आया स्प्रिंग वेब सर्विसेज, जबकि मेरे को कौन सा चाहिए, स्प्रिंग वेब चाहिए। मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो ये ऐड हो गई यहाँ पे, है ना। मैंने एक और चाहिए मेरे को, उसका नाम क्या है, इसका नाम है एक्चुएटर। तो ये क्यों यूज कर रहा हूँ मैं एक्चुएटर वगैरह, ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपको जस्ट यूज करना है, आपको प्रोजेक्ट सेटअप करना है, तो धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ में आने लगेगी, कौन सी चीज क्यों यूज की थी मैं आगे बताऊंगा कि अपने प्रोजेक्ट सेटअप में इसलिए इस चीज को यूज किया है अपन ने। ठीक है, तो मैंने दो ही सिलेक्ट किए, वेब और एक्चुएटर। ठीक है, इसके बाद में मैं क्या करूंगा, देखो तीन ऑप्शन है, जनरेट, इस पे क्लिक करने से तो आपको क्या होगा, जैसे आपको पूरा प्रोजेक्ट का जिप फाइल डाउनलोड करके दे देगा। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो क्लिक करते ही क्या किया इसने, देखो यहाँ पे पूरा फाइल ड्राइव डॉट जिप डाउनलोड करके दे दी, जो अपन ने आर्टिफैक्ट आईडी डाली थी यहाँ पे, वो फाइल ड्राइव डॉट जिप डाउनलोड करके दे दी। हो सकता है कि नेम से भी करता हो, यो मेरे को पता नहीं, थोड़ा सा आइडिया नहीं, मैंने चेंज नहीं किया। पर अपन ने आर्टिफैक्ट आईडी से होता है शायद इसका नाम, जिप का नाम, मेरे हिसाब से तो यूनिकली आइडेंटिफाई उसी से करते हैं, कोई बात नहीं, इग्नोर इट। तो जैसे जनरेट पे क्लिक किया तो इसने एक जार फाइल डाउनलोड कर दी, वो जिप फाइल डाउनलोड कर दी। अगर मान लो जिप में क्या क्या है, आप देखना चाहते हो कि इस जिप में क्या क्या है, मतलब डाउनलोड करने से पहले आप देखना चाहते हो कि इस जिप में क्या क्या है, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से देख सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करूंगा, तो देखो ये जिप में ये सारी चीजें हैं, है ना। तो एक बार आप नजर डालो कि एसआरसी फोल्डर है, पॉम फाइल है वगैरह, चलो छोड़ो इसको, अपन अभी क्लोज करते हैं। तो क्लोज पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं करते, जिप फाइल डाउनलोड हो गई अपनी। ठीक है, तो मैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाता हूँ अपने, डाउनलोड फोल्डर के अंदर गया, तो ये फाइल ड्राइव डॉट जिप वाली फाइल आ गई। मैंने इसको कॉपी किया, ध्यान से देखना, मैंने इसको कॉपी किया, और मैं जहाँ पे प्रोजेक्ट रखना चाहता हूँ, मैंने ई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना रखा है फाइल ड्राइव ऐप नाम से। ठीक है, इसके अंदर रख रहा हूँ मैं इस चीज को। ठीक है, मैंने इसके अंदर किसी फोल्डर के अंदर रख लो आप, कोई जरूरी नहीं है फाइल ड्राइव ऐप ही बनाओ, किसी फोल्डर के अंदर इसको रख लो। उसके बाद में इसको करेंगे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट। तो अनजिप करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप विंडोज का एक्सट्रैक्ट और यूज कर लो, या फिर आप विन आर ए आर या 7 जिप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अनजिप करना है, तो आप कुछ भी यूज करो, कोई मतलब नहीं है कि आप इसी को यूज करो, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको क्लोज करूंगा। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट होके आ गई। अब मैं जिप फाइल को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, जिप फाइल की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अनजिप हो चुकी है। तो अगर जिसको खोल के देखेंगे अपन, चलो अभी नहीं खोलते हैं, इसको खोलते हैं एक बार। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अ, जैसे बैक गया मैं, वापस इस पे आ गया, इसके अंदर गया तो एक और फाइल ड्राइव का ऑप्शन है, एक और है। ठीक है, तो अपना ये पूरा प्रोजेक्ट इसके अंदर है ना। फाइल ड्राइव जो जिप थी, जिप के अंदर एक फाइल आई है फाइल ड्राइव, इसके अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट आया अपना। तो प्रोजेक्ट में देखो क्या क्या है अपने पास, पॉम फाइल है ना, एक्सएमएल फाइल एक तरीके से यहाँ लिखा हुआ है, एक्सएमएल फाइल है, और एसआरसी फोल्डर है, और बाकी कुछ चीजें हैं। ठीक है, तो मैं इंपोर्ट करूंगा, तो इंपोर्ट कैसे करते हैं प्रोजेक्ट को, मैंने ओपन किया, इंस्टॉल इंटेलिजे लॉन्च किया, तो ये ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास। हो सकता है आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा हो, मान लो आपने ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट ओपन कर रखे हैं इंटेलिजे में, तो आपके पास ये सेक्शन दिखाई देगा, पर नहीं कर रखे तो आपके पास केवल यही सेक्शन आ रहा होगा आगे। तो यहाँ पे दो चीजें, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और ओपन या इम्पोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है,
तो अभी अपने पास क्या है कि अपने पास क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि अपन ने स्प्रिंग इनिशियलाइजर से ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुके हैं। इस टूल से ऑलरेडी अपन प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुके हैं। अब अपने को केवल जस्ट यूज करना है उसको। तो यूज करने के लिए ओपन या इंपोर्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ध्यान से देखना, मैंने क्लिक किया यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, अपने से पूछेगा कि प्रोजेक्ट कहाँ पर है अपना, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मेरा किस में है प्रोजेक्ट, सी में नहीं है, ई में है, तो मैं ई के अंदर जाता हूँ। ई के अंदर फाइल ड्राइव ऐप, ये रहा। इसके अंदर फाइल ड्राइव ठीक है, ओके, ये देखो सारी फाइल्स आ गई। तो मेरे को क्या करना है, अभी मैं फोल्डर चूज नहीं करूंगा, मैं pom.xml, है ना, ये वाली फाइल को सिलेक्ट करूंगा। क्योंकि देखो, मैं फोल्डर चूज करूंगा तो वो मुझे पूछेगा किस टाइप का प्रोजेक्ट है, वगैरह वगैरह। तो अगर मैं pom.xml चूज करूंगा तो वो उसको ऑटोमेटिक पता है कि pom.xml केवल अपने मेवन में होती है। ग्रेडल में कौन सी होती है फाइल, ग्रेडल में ग्रेडल फाइल होती है, ग्रेडल बिल्ड नाम से फाइल होती है, ग्रेडल डॉट बिल्ड नाम से होती है। और मेवन में होती है फॉर्म डॉट एक्सएमएल, ठीक है। तो आपको ये ऑटोमेटिक पहचान लेगा ये सॉफ्टवेयर कि आपकी मेवन वाली प्रोजेक्ट है, ठीक है। फॉर्म डॉट एक्सएमएल को सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, तो इसने मुझे पूछा कि आपको एज ए फाइल ओपन करना है या एज ए प्रोजेक्ट ओपन करना है, तो मुझे एज ए प्रोजेक्ट ओपन करना है, ठीक है। तो मैंने ओके कर दिया, अब ये एज ए प्रोजेक्ट उसको ओपन कर रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, देखो कभी कभी क्या होगा कि आपने एक प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है, तो आपको वो पूछ सकता है कि सेम विंडो या न्यू विंडो, ठीक है। विंडो मतलब ये, जैसे मैं यहाँ माउस होवर करता हूँ तो ये दिख रहा है ना, जो ये एक विंडो हो गई। न्यू विंडो करोगे तो एक और विंडो में दूसरा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा अपना, है ना। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो ऐसा होता है क्या, अलग अलग। तो मैंने इसको मैक्सिमाइज कर लिया, ठीक है। मान लो एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मान लो कि आप अगर ऑलरेडी ओपन हो रखा है कोई प्रोजेक्ट, तो आप फाइल पे जाओगे और आप ओपन पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो इसको, है ना। अगर ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट ओपन हो रखा है तो आप यहाँ से भी इसको प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो, ठीक है। न्यू मत करना, अब ओपन करना डायरेक्ट उसको pom.xml को, तो वो न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर देगा, ठीक है। न्यू विंडो में करना, याद रखना, क्योंकि नया विंडो एक तरीके से अच्छी तरह दिखेगा कि नया विंडो आ जाएगा साथ में। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है अभी तो फिलहाल तो, ठीक है। तो आपका जैसे ही लॉन्च करोगे तो आप यहाँ कुछ चल रही है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसकी इंडेक्सिंग कर रहा है, ये फाइल्स की इंडेक्सिंग कर रहा है, मतलब फाइल्स के कुछ इंडेक्सेस सेट कर रहा है। तो आपको इसको भी ध्यान नहीं देना है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, तो ये दिखा देगा कि क्या क्या कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है अभी, इंडेक्सिंग कर रहा है। तो होता क्या है, जब भी अपन प्रोजेक्ट इंपोर्ट करते हैं तो एक सेकेंड मैं क्या करता हूँ, मैं, हाँ, एक चीज बता रहा था मैं आपको कि जब भी आप प्रोजेक्ट ओपन करोगे करोगे ना, तो आपको यहाँ पे कुछ डाउनलोडिंग वगैरह चलेगी, है ना। क्योंकि क्या करता है कि pom.xml जो फाइल है उसमें कुछ डिपेंडेंसीज होती है ना। तो वो क्या करता है, उन सारी जार फाइल्स को लाके इकट्ठा करता है, तो यहाँ पे बहुत देर तक प्रोसेसिंग चलती है। अभी इंडेक्सेस लिखा हुआ आ रहा है ना। तो हो सकता है कि मैंने ऑलरेडी क्या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पहले बना रखे हैं, इसमें एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना रखा है जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था अभी, कि वहाँ पे लिस्ट में लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा था वो। तो मेरे क्या वो जार्स ऑटोमेटिक पहले से ही डाउनलोडेड है, इसलिए मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा। जबकि आपके क्या होगा, यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग चलती हुई दिखाई देगा, है ना। अगर प्रोसेसिंग चल रही है तो काफी अच्छा है कि आपकी जार डाउनलोड हो रही है, मतलब कि आपकी जार्स वगैरह इस प्रोजेक्ट के लिए ऑटोमेटिक डाउनलोड हो रही है। अगर नहीं हो रही तो आप यहाँ पे मेवन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे मेवन का ऑप्शन। अगर नहीं दिख रहा तो आप क्या करोगे, व्यू पे जाओगे और अपीयरेंस पे जाओगे, सॉरी व्यू टूल्स पे, टूल्स विंडो पे, और यहाँ पे मेवन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना, या तो, है ना। नहीं दिख रहा तो आपको, या फिर दिख रहा है तो इस पे क्लिक करो, तो आपको ये कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब भी अपन न्यू जार्ट्स वगैरह ऐड करेंगे तो उस डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, जार्ट्स नहीं डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे अपन, इसको डिपेंडेंसी बोलेंगे, जार्ट्स नहीं बोलेंगे एक्चुअली में। तो यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक कर देना, अगर आपको ये जब भी करना है जब आपकी यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग नहीं चल रही हो, ठीक है। आप नई डिपेंडेंसी ऐड करते हैं तो मेवन को रिफ्रेश करना, जैसे रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तो आपको ये डाउनलोडिंग अपने आप स्टार्ट कर देगा। तो नेट होना चाहिए इसके लिए, डिपेंडेंसी डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट प्रोजेक्ट इस पे बनाया था स्प्रिंग बूट का, तो इसने करीबन आधे घंटा ले लिया था सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड होने में, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी बहुत सारा टाइम ले लें। तो अगर डाउनलोडिंग चालू नहीं हुई आपकी तो यहाँ पे जाके मेवन को रिफ्रेश करो, है ना।
फिर भी डाउनलोड चालू नहीं हुई तो समझ जाओ कि ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है वो, या तो है ना। ठीक है, अभी कुछ प्रोसेसिंग नहीं चल रही, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सब कुछ डिपेंडेंसी आ चुकी है। वेरीफाई कैसे करूं मैं, तो मैं चेक कराता हूँ। अब प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं आपको। मैंने इसको एक्सपेंड किया है ना, तो ये एक्सपेंड हो गया, तो इसमें एक एसआरसी फोल्डर है और एक फॉर्म डॉट एक्सएमएल है। ठीक है, ये दो चीजें काम में अपने आएगी। फॉर्म डॉट एक्सएमएल पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, इस फॉर्म डॉट एक्सएमएल को ओपन करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, इसको फाइल को रीड करना बताता हूँ सबसे पहले। स्प्रिंग बूट का कौन सा वर्जन अपन ने यूज किया था, ये रहा स्प्रिंग पेरेंट वाला जो सेक्शन है, ये बताता है स्प्रिंग बूट का कौन सा वर्जन यूज किया। 2.3.0 जो रिलीज में यूज किया था, ये रहा 2.3.0। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी बात करते हैं कि आर्टिफैक्ट और ग्रुप आईडी जो वहां पे दी थी, जो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, और इसी आर्टिफैक्ट आईडी से बाद में अपन जिप या वोर जो भी बनाएंगे, वोर बनाएंगे ना अपन, वोर फाइल, तो इसी आर्टिफैक्ट वाई नाम, इसी नाम से बनेगी वो। ठीक है, पैकेजिंग अपन ने वोर सेलेक्ट किया था तो दो आ रही थी अपने, जार और वोर, है ना। तो जार फाइल या वार फाइल, ठीक है, तो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, प्रोजेक्ट का नेम आ गया है, डिस्क्रिप्शन आ गया है। उसके बाद में जावा का वर्जन कौन सा है ना, जावा का वर्जन 8 यूज कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक है ना, इसके हिसाब से अपने बिल्डिंग चालू करता है, मतलब डिपेंडेंसीज डाउनलोड करता रहता है 8 के हिसाब से ही। ठीक है, उसके बाद में देखो, यहाँ पे अपन ने एक्चुएटर सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज वाला सेक्शन दिख रहा है जो खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बीच में देखो, इसके बीच में ये सारी चीजें है ना, ये वाली चीज, इस डिपेंडेंसीज टैग के बीच में कितने डिपेंडेंसीज आ गई, एक दो तीन चार, चार डिपेंडेंसीज आ गई। तो मान लो कोई नई चीज यूज करनी है तो इसके बीच में डालेंगे। तो पहली डिपेंडेंसी बोलती है एक्चुएटर की, जो इसमें भी क्या है, ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी। तो दूसरी आ गई अपनी वेब वाली जो अपन ने डाली थी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्रुप आईडी दोनों की बिल्कुल सेम है, जबकि आर्टिफैक्ट आईडी दोनों की अलग अलग है। ऐसा क्यों, क्योंकि ग्रुप आईडी क्या है, सेम ग्रुप में आते हैं, स्प्रिंग बूट के ही ग्रुप में आते हैं, तो स्प्रिंग बूट का ग्रुप हो गया। आर्टिफैक्ट आईडी मतलब उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए किसी भी डिपेंडेंसी को उस ग्रुप में। ठीक है, तो इसलिए आ रही है यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी अलग। उसके बाद में बात करें तो टॉमकेट, तो स्प्रिंग बूट क्या करता है कि इनबिल्ट टॉमकेट डालता है, तो आपको अलग से टॉमकेट डाउनलोड करके कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट रन करना है अपने प्रोजेक्ट को, टॉमकेट की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी टॉमकेट की जरूरत। ठीक है, तो आपको कैसे करना है मैं अभी बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे चलो मैं बताता हूँ अभी। उसके बाद में डिपेंडेंसी सेक्शन में एक और डिपेंडेंसी डली हुई है, टेस्ट वाली, जो इसको इग्नोर कर दो, ये टेस्ट के लिए है यहाँ पे, है ना। तो डिपेंडेंसी सेक्शन में ये डिपेंडेंट, मान लो अपने को कहीं कुछ और डिपेंडेंसी यूज करनी होगी, तो यहाँ पे मैं न्यू लाइन करके और यहाँ पे उस डिपेंडेंसीज को भी ऐड कर दूंगा। जैसे मैं कहीं से कॉपी करके लाऊंगा तो ये वाली तो यहाँ पेस्ट कर दूंगा वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद में प्लगइन है, प्लगइन स्प्रिंग बूट मेवन प्लगइन है, तो इसको भी स्किप करो। ये प्लगइन है जो यूज कर रहे हैं अपन इंटेलिजेंस में यूज करने के लिए, या फिर कहीं पे भी यूज करने के लिए यूज करते हैं इसको। ठीक है, स्प्रिंग बूट मेवन का प्लगइन एक्चुअली में यहाँ पे आ रखा है कि मेवन प्लगइन ये यूज करता है, तो इस इंटेलिजेंस को ऑटोमेटिकली डाउनलोड पहले से रखता है, या नहीं होता तो वो डाउनलोड कर देता है उस प्लगइन को। ठीक है, तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है इनमें। फिर जानते हैं अपन एसआरसी के अंदर। एसआरसी के अंदर दो है, मेन और टेस्ट। ठीक है, मेन के अंदर जाते हैं तो दो है, जावा और रिसोर्सेज, है ना। जावा के अंदर क्या है, जावा के अंदर जो अपन ने पैकेज बनाए थे वो पैकेज है वगैरह वगैरह, तो दो फाइल आपको दिख रही है इस वाले में, दो फाइल आपको दिख रही है। तो जब अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से स्टार्ट होगी, जो मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं कई बार कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे इस वाली फाइल ड्राइव एप्लीकेशन में एक टैग लगा हुआ है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो क्या होता है कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन होती है, उसमें जो स्टार्टिंग जो क्लास होती है जहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन या बूट स्ट्रैप क्लास होती है जो पूरी एप्लीकेशन की, उस पे ये वाला नोटेशन लगा होता है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन नोटेशन। ठीक है, उसके बाद में कुछ यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर ये स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन को रन कर रहा है। ठीक है, तो मेन एप्लीकेशन क्लास कौन सी है, ये वाली। तो इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये मेन एप्लीकेशन क्लास है जहाँ से अपनी एप्लीकेशन रन होगी। ठीक है, दूसरी बात करें तो सर्वलेट इनिशियलाइजर, तो अगर एमवीसी पे काम कर रहे हैं, है ना, तो वेब वाली अपने डिपेंडेंसी डाली थी वहां पे, इसकी वजह से ये बना हुआ है यहाँ पे, जो कि बोल रहा है कि आपका
सर्वलेट आपने यूज करोगे आप, है ना, सर्वलेट टाइप की चीजें यूज कर रहे हो, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये भी डला हुआ है। ठीक है। तो ये अपना दो चीज हो गई कि मेन एप्लीकेशन, मतलब मेनली इस पे ध्यान नहीं देना है आपको, इसी पे ध्यान देना है अभी फिलहाल के लिए। तो मैं आगे बताऊंगा क्या क्या यूज करते हैं और चीजें भी। तो ये मेन एप्लीकेशन यहाँ से रन होगी। साथ में क्या है, रिसोर्स फोल्डर भी है जिसके अंदर क्या है, स्टैटिक और टेम्पलेट। ये मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये फोल्डर्स क्या क्या है, एक बार के लिए आप सुन लो, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बाद में अपन जैसे जैसे यूज करते जाएंगे चीजें अपने आप आती जाएगी कि क्या चीज क्या है। मान लो कि अपनी CSS फाइल्स वगैरह हैं तो अपन स्टैटिक चीजें इनमें डालते हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स वगैरह हैं तो बाद में अपन डालेंगे, तो रिसोर्स के अंदर डालते हैं। और अगर मान लो कि एप्लीकेशन में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस के पैरामीटर देने हैं तो वो यहाँ पे देते हैं एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के अंदर, जो ऑटोमेटिक रीड करता है स्प्रिंग। ठीक है। ये तो बात हो गई अपनी जी दोनों फोल्डर की। अब क्या करेंगे, स्प्रिंग में जो JSP फाइल्स होती है, मतलब जावा सर्वर पेजेस की जो फाइल्स होती है, जैसे HTML फाइल्स होती है उसी तरीके से JSP फाइल्स होती है, तो वो कहाँ डलेगी, तो वो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जावा रिसोर्सेज, इसके पैरेलली मेन पे राइट क्लिक करो और एक और फोल्डर बनाओ, न्यू फोल्डर या डायरेक्टरी। डायरेक्टरी आ रहा है तो डायरेक्टरी बना दो, ठीक है। डायरेक्टरी का नाम क्या रखोगे, वेब ऐप स्मॉल में, ठीक है। एंटर करोगे तो जावा रिसोर्स वेब ऐप, इसके अंदर अपनी JSPs होगी सारी। तो JSPs भी डायरेक्ट नहीं रखेंगे, एक स्ट्रक्चर होता है अपने JSP रखने का भी। इसके अंदर JSP पे राइट क्लिक करके मैंने एक और डायरेक्टरी बनाई है, जिसका नाम मैं क्या रखता हूँ, वेब INF, ठीक है। तो वेब INF बना दिया, वेब ऐप के अंदर वेब INF, इसके अंदर JSP नाम की डायरेक्टरी, तो स्मॉल में है ना, JSP स्मॉल में रखना तीनों, ठीक है। तो वेब ऐप, वेब INF, ये जो सारा कैप्स में वेब INF और JSP, इसके अंदर अपनी जितनी भी JSP फाइल्स होगी वो सारी डालेंगे अपन। तो कंप्लीटली प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ये है अपना कि जावा, जो भी जावा फाइल्स होगी वो इसमें रहेगी, जो भी JSP फाइल्स होगी वो इसमें रहेगी, कोई रिसोर्स पैरामीटर यूज करने हैं अपने को एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में या स्टैटिक फाइल्स यूज करनी है तो वो इसमें रहेगी, ठीक है। ये तो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। अब एक बार अपन एप्लीकेशन रन करके देख लेते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि टॉमकिट डालना पड़ेगा, पर टॉमकिट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, जो फाइल ड्राइव मेन एप्लीकेशन है जिसपे ये एनोटेशंस लगे हुए हैं उस पे जाना है, उस पे राइट क्लिक करो और रन पे क्लिक करो, ठीक है। तो अभी रन पे क्लिक मत करना, ठीक है। अपन पहले एक चीज करनी पड़ेगी अपने को, वो क्या है, pom.xml में जाओ, उसके अंदर एक स्प्रिंग तो टॉम किट की डिपेंडेंसी डली हुई है, ठीक है। जी हाँ, स्प्रिंग बूट में टॉम किट की डिपेंडेंसी डली हुई है, उसके अंदर स्कोप है प्रोवाइडेड, इसको हटा दूंगा। क्या होता है कि इंटेलिजे में ये काम नहीं करता, केवल इंटेलिजे के केस में अपन हटाते हैं इसको, ठीक है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंटेलिजे में काम करने के लिए क्या टॉमकेट को स्टार्ट नहीं होने देता, तो इसलिए अपन इसको हटा रहे हैं। तो अभी अपने पास प्रोवाइडेड नहीं है, इसकी तरह ही आ गई बिल्कुल बिल्कुल सेम, ठीक है। तो अब जाके स्टार्ट करते हैं अपन। तो हाँ, मैंने एक चीज बताई थी, कुछ भी अगर pom.xml में कुछ भी अपडेट करो आप अगर, तो यहाँ पे जाके इसको मेवन को रिफ्रेश करो, रिफ्रेश पे क्लिक करो। क्यों, क्या होता है कि आपने अपडेट तो कर दी, पर वो पॉम डॉट जैसे ही अपन रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं तो वो pom.xml को दोबारा वैलिडेट करता है कि कुछ चेंजेस हुए हैं क्या डिपेंडेंसी में, वो मैं इंपोर्ट कर लूँ, ठीक है। तो अभी क्या करना है अपने को, सिंपली जाना है इस पे, राइट क्लिक करना है, रन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये देखो बिल्ड, पहले सबसे पहले क्या होता है, बिल्ड बनती है, उसके बाद में वो टॉम किट इन जो इंटरनली यूज हो रहा है बूट में, मतलब स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में क्या होता है कि टॉम किट इंटरनली होता है, तो उसको यूज करते हैं अपन। एक्सटर्नल को भी यूज कर सकते हैं पर अभी नहीं करेंगे अपन, इंटरनल जो टॉम किट है उसी को यूज करेंगे अपन। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ये जो स्प्रिंग का प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है अभी, है ना। तो स्प्रिंग का प्रोजेक्ट में आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्प्रिंग, ठीक है। तो देखो ये क्या क्या लोग आए, देखो लोग को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्टार्टिंग फाइल ड्राइव डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है। देखो टॉम किट इनिशियलाइज कर रहा है 8080 पोर्ट पे, है ना। पर कभी कभी क्या होता है कि आपके स्टार्ट होने में प्रॉब्लम आ जाती है, क्यों, क्योंकि 8080 पोर्ट हो सकता है किसी और एप्लीकेशन में यूज आ रखा हो, तो स्टार्टिंग फेल्ड हो जाएगी उस केस में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉम जी, मेरा तो अभी क्या 8080 कहीं यूज नहीं आ रहा था इसलिए स्टार्ट हो गया, और हो सकता है आपके यूज आ रहा हो, तो स्टॉप, ये रहा देखो स्टॉप का बटन, ठीक है।
ओके, स्टॉप पे क्लिक किया, ये स्टॉप हो गया। यहाँ पे लॉग देखोगे तो देखो फिनिश विथ एग्जिट कोड -1। ठीक है, इसको देखो मिनिमाइज करो। कंसोल, ये कंसोल है ना अपना। तो अब क्या करेंगे, मिनिमाइज कर दिया उसको अपन ने। अब जाके अगर ध्यान से देखोगे आप, कहाँ पे मिलेगा, हाँ, पोर्ट कैसे सेट करूं, मेरे को पोर्ट चेंज करना है। तो रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर जाओ, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज वाली फाइल है, इसको ओपन करो। ठीक है, डबल क्लिक किया, ये ओपन हो गई। यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे मैं डालूंगा सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल्स टू 8081 डाल दिया मैंने, है ना। मेरा 8081 पे चलनी चाहिए एप्लीकेशन, तो सर्वर डॉट पोर्ट डाला मैंने। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशन को। अब क्या होगा, या तो राइट क्लिक करके स्टार्ट करो, या फिर डायरेक्ट आप देखोगे तो ऊपर यहाँ पे सेक्शन आ रहा है, जिसमें क्लिक करोगे तो ऑलरेडी फाइल ड्राइव एप्लीकेशन जो इस क्लास की है यहाँ पे बन चुकी है। एक बार रन करने के बाद में यहाँ पे बन जाती है वो कॉन्फ़िगरेशन रन करने की। उसके बाद में आपसे यहाँ पे क्लिक करो केवल रन पे, है ना। तो रन पे क्लिक करने पे भी चल जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं दोबारा स्टार्ट किया है मैंने, तो चल रहा है। तो कंसोल ओपन हुआ ऑटोमेटिक मेरा। अब देखोगे लॉग को, तो अब लॉग 8081 पे पोर्ट को मतलब टॉमकेट को स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। देखो ध्यान से, टॉमकेट इनिशियलाइज विथ पोर्ट 8081 और एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। बूट स्प्रिंग बूट जो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में कि आपका स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन इतने सेकंड में। तो 8080 पोर्ट पे है ना, 8081 पे। तो अब पता कैसे करें कि एप्लीकेशन काम कर रही है क्या। तो यहाँ पे डालो लोकल होस्ट 8081। ठीक है, एंटर प्रेस करो। तो आपको यहाँ पे कुछ एरर पेज दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, ये देखो क्या हुआ कि अपन ने एरर को हैंडल नहीं कर रखा, इसलिए यहाँ पे एरर पेज दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अपनी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अगर यह आया आपका व्हाइट स्पेस पे, तो इसका मतलब एप्लीकेशन सक्सेसफुली चल रही है। एक बार बंद करके मैं दोबारा पेज हिट करता हूँ, एप्लीकेशन मैंने बंद की। ठीक है, हो गई बंद। अब मैं दोबारा पेज हिट करता हूँ, अब देखना ये वाला नहीं आएगा। क्या आएगा, नोट एड्रेस नोट फाउंड वगैरह नोट रजिस्टर, ये आया। इसका मतलब वो नहीं चल रही एप्लीकेशन, वो पहले व्हाइट पेज आ रहा था, व्हाइट पेज एरर कुछ ऐसा लिखा हुआ आ रहा था। इसका मतलब एप्लीकेशन चल रही है। तो आज अपन ने इस वीडियो में क्या देखा कि अपनी एप्लीकेशन को कैसे सेटअप करना है, अपनी वेब एप्लीकेशन को। नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन देखेंगे कि फर्स्ट जो जेएसपी पेज है वो कैसे रेंडर होगा इस वाली बूट वाली एप्लीकेशन में। तो अपन ने कुछ नहीं किया, जस्ट एक इनिशियलाइजर पे प्रोजेक्ट बनाया। क्या किया देखो, दोबारा बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट बनाया। उसके बाद में मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे पोर्ट चेंज करने की जरूरत थी इसलिए मैंने पोर्ट चेंज कर दिया। और इनमें भी कोई चेंजेस नहीं किए थे मैंने पॉम डॉट एक्सएमएल में जाके वो टॉमकेट के अंदर प्रोवाइडेड डाटा दिया। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है, तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है स्प्रिंग को अभी तक के जितने प्रोसीजर में अपन ने काम किया फॉलो करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उसको रिजोल्व कर दूंगा आपकी वाली प्रॉब्लम को भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि डेली डेली आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे कि क्या नया चल रहा है अभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।